संविधान की कॉपी विपक्ष ने खूब बार बार दिखाई, लेकिन बीजेपी ने काउंटर किया क्योंकि आज इमरजेंसी के आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए हैं। बैक टू बैक 4 एक्स पोस्ट किए प्रधानमंत्री मोदी ने, बाकायदा एक कविता भी पोस्ट की और इससे स्पष्ट हो गया कि बीजेपी वो संविधान वाली बात, देखिए आज एक अंदाज भी देखने को मिला राहुल गांधी का। राहुल गांधी आज अपनी शपथ संविधान की कॉपी दिखाते हुए और जय संविधान बोलते हुए इसी अंदाज में अखिलेश यादव भी दिखाई दिए। दोनों चीजें बताती हैं कि संविधान वाला नैरेटिव रखा गया था विपक्ष की तरफ से, ये लोकसभा चुनाव में उनके बहुत काम आया और इस मुद्दे को वो आगामी चुनाव में, आगामी समय में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कई बार इस्तेमाल करते दिखाई देंगे। बहरहाल जब संविधान की बात करता है विपक्ष तो इमरजेंसी की याद दिलाती है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी ने आज इमरजेंसी को लेकर, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हों, गृह मंत्री अमित शाह हों, तमाम लोगों ने एक के बाद एक कई पोस्ट किए और याद दिलाया कि जो आज संविधान की बात करते हैं उन्होंने किस तरह संविधान की धज्जियां उड़ाई, किस तरह से कई लोगों की जानें गईं, इसका हवाला देते हुए कई पोस्ट किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा एक कविता भी इस पर पोस्ट की। संविधान वाला ये दांव कुछ हद तक काम किया है, इसको बीजेपी भी समझती है, क्योंकि इस बात जब चुनावी नतीजे आ गए और उसमें भारतीय जनता पार्टी की सीट्स कम हुई तो इससे स्पष्ट हो गया कि संविधान बार बार जो विपक्ष की तरफ से कहा गया संविधान को बदल देंगे, ये वाला नैरेटिव कुछ हद तक काम कर गया। और इसी अंदाज में बीजेपी को भी समझ में आ गया कि अब ये संविधान की बात करने वालों के सामने वो मुद्दे रखने होंगे जहां पर संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी। निश्चित तौर पर 50 साल पहले की इमरजेंसी वही काला अध्याय है जो संविधान के खिलाफ दिखाई पड़ता है। मेरे सहयोगी आदित्य द्विवेदी इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे इस पर बात करते हैं। आदित्य, ये बात तो बहुत स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में भी ये संविधान वाली लड़ाई जो है खत्म होने वाली नहीं। आज जैसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव शपथ लेते दिखाई दिए या फिर सदन के बाहर आप देख रहे हैं सत्र के पहले दिन से ही संविधान की कॉपीज के साथ में प्रदर्शन हो रहा है, यानी ये नैरेटिव अब आने वाले बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाएगा, तमाम चुनाव में उठाया जाएगा और बीजेपी भी इसको काउंटर कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल प्रवीण, जैसा कि देखा जा रहा है चुनाव से पहले जो आपने अपने दर्शकों को बताया कि लगातार इसका मुद्दा बनाया और विपक्ष को इसका सीधा सीधा फायदा भी हुआ और भाजपा को इसको खामियाजा भी भुगतना पड़ा। भाजपा बैकफुट पे गई। अब की बार 400 पार का जो स्लोगन था वो ठंडे बस्ते में डाला गया और फिर से मोदी के काम पर और सरकार के काम पर वोट मांगे गए थे। अब लेकिन भाजपा पूरी तरह से आक्रामक मूड पे है और उसको जो मौका मिला हुआ है वो आपातकाल का मिला हुआ है और इसमें जो अलायंस इंडिया के साथ संगठन में जो सहयोगी दल है वो भी कहीं असमंजस की स्थिति में, क्योंकि आपातकाल में हमेशा कांग्रेस का विरोध करने वाली सभी पार्टियां थी, उसमें कम्युनिस्ट भी शामिल थे, उसमें भाजपा भी शामिल थी और उसमें अखिलेश यादव ने भले ही कोई ट्वीट किया हो, लेकिन अखिलेश को याद करना चाहिए कि मुलायम सिंह यादव जब सत्ता में यूपी में आए थे तो उन्होंने जनतंत्र सेनानी, लोकतंत्र सेनानी के नाम से एक पेंशन स्कीम शुरू की थी, उसी तर्ज पर जिस तरह से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पेंशन दी जा रही थी। तो ऐसे में मुश्किल उनके सामने है, यदि आपातकाल में किसी भी तरह से कोई कांग्रेस के साथ या बचाव करते नजर आए उनके सहयोगी तो वो भी घिर जाएंगे, यानी कि भाजपा के निशाने पर वो भी आ जाएंगे। आने वाले चुनाव में तमाम विधानसभा चुनाव हैं, कई प्रदेशों में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में भाजपा अपनी अगली रणनीति पर काम कर रही है और भाजपा लगातार पिछले 25-30 सालों से आपातकाल को बड़ा मुद्दा बनाती है और हर साल 25 जून को इसको काला दिवस के रूप में मनाती है और उनके सभी शीर्ष नेता इस पर अलग अलग जगह सभाएं करते हैं, ट्वीट करते हैं और हर ढंग से हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ते हैं। जी प्रवीण। जी आदित्य, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मुद्दा जो है वो आगे भी गर्माता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।